हेलो व्यूवर्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम बाल विकास देखेंगे, जो कि सीटेट की तैयारी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कि आप जानते हैं सीटेट दो पत्रों में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए होता है। 1 to 5 के अंतर्गत आखिर कितने प्रश्न होते हैं जो बाल विकास के होते हैं, तो इसमें बाल विकास के प्रश्न जो है मुख्य रूप से 30 प्रश्न होते हैं बाल विकास के, जिसमें 30 बाल विकास के पूरे आते हैं। साथ ही गणित में 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें 15 प्रश्न जो है बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण में 30 प्रश्न, 15 प्रश्न जो है बाल विकास के। भाषा 2 होते हैं, एक पहला जो आप हिंदी रखते हैं तो हिंदी, अन्य भाषा रखते हैं तो अन्य। तो इसमें भी 15 प्रश्न जो है वो बाल विकास से संबंधित होते हैं। भाषा 2 या तो अंग्रेजी रखते हैं या तो संस्कृत या अन्य भाषा रखते हैं, कोई भी भाषा रखें। तो इसमें भी 30 प्रश्न जो हैं, 30 प्रश्न में 15 प्रश्न जो है बाल विकास के होते हैं। तो सब मिला के यदि देखा जाए 150 प्रश्न में 90 प्रश्न जो है वो बाल विकास के होते हैं। यदि आप बाल विकास पर फोकस करेंगे तो आप जो है सीटेट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आप जो है इसमें पास कर जाइएगा। तो उसी तरह पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में देखा जाए तो बाल विकास से 30 प्रश्न, उसमें टोटल 30 प्रश्न बाल विकास से ही आएंगे। गणित जो या विज्ञान लिए हुए हैं, साइंस लिए हुए हैं या सामाजिक विज्ञान लिए हुए हैं, सोशल साइंस लिए हुए हैं, उनके 60 प्रश्न होते हैं, जिसमें 20 प्रश्न जो हैं वो बाल विकास से संबंधित आते हैं। 20 से भी अधिक आते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 लिख दिए हैं तो 20 ही आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा। इतने क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से बाल विकास के होते हैं। उसी तरह भाषा 1 और भाषा 2, भाषा 1 में हिंदी लिए हैं तो हिंदी या अन्य भाषा लिए हैं तो अन्य, इसमें भी जो है 30 प्रश्न होंगे। 30 में 15 जो हैं ये बाल विकास के होंगे। भाषा 2 जो है उसमें अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य भाषा कोई भी लिए हों तो उसमें भी 30 प्रश्न होंगे, और 30 में 15 जो है वो बाल विकास के, यानी कुल मिलाकर 80 प्रश्न जो हैं यहाँ बाल विकास से संबंधित आते हैं। अब सब मिला के टोटल 150 और 80 आ गया आपका सिर्फ बाल विकास। यदि बाल विकास पर फोकस करते हैं तो पेपर 2 भी जो है आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सीटेट को क्रैक करने में। सीटेट जो है ये मील का पत्थर साबित होगा, तो आप जो है आसानी से इसे कर सकते हैं। अब इसे हम किस तरह आखिर करें, कैसे पढ़ें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो बाल विकास का कर सकें, यानी कि हम हल कर सकें। तो हमने जो प्रिपरेशन किया है, हमने जो रेफरेंस लिया है वो यहाँ से लिया है। शिक्षा में मापन मूल्यांकन किनका लिखा हुआ है? मृदुला राव और बीना कपूर का है। उसी तरह शिक्षा और समाज ममता कोठारी। उसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान पीडी पाठक। विद्यालय प्रशासन संगठन स्वास्थ्य शिक्षा की एसपी सुखिया और गुरुशरण दास त्यागी से ये बुक है हमारे पास। इसी बुक से जो है हम हर अध्याय का गहन अध्ययन करके एक एक प्रश्न को निकाले हैं और आपको बताएंगे। हमारी आशा है कि आप हर प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, जिससे कि आपका सीटेट क्रैक करने में आसानी हो जाए। हमने भी यही किया था और हमने आराम से सीटेट को क्रैक कर लिया। प्रथम प्रयास से ही मैंने इसे क्रैक कर लिया है। तो अब प्रश्नों पे आया जाए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? तो हर्बर्ट। दूसरा, ज्ञान एक सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो सुकरात का है। तीसरा प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा? तो रॉस ने कहा था। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं था? तो बहुत सारे कुछ इसमें रहेंगे कि कौन नहीं था। तो ड्यूबी नहीं थे आदर्शवादी, तो इसमें आप लगा दीजिएगा, से लगा हुआ है। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिवादी था? तो प्राकृतिवादी बहुत सारे रहेंगे उसमें प्रश्न दिए हुए, जैसे सुकरात, हर्बर्ट स्पेंसर और हर्बर्ट, प्लेटो। तो प्लेटो जो है वो प्राकृतिवादी थे। तो इस तरह जो है
हम इसको प्लूटो देंगे, ठीक है ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, सर जॉन एडम्स के अनुसार प्रकृतिवाद में प्रकृति के कितने अर्थ हैं? तो इन्होंने 3 कहा था अर्थ, तो 3 में लगा देंगे। प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। 8वां नंबर प्रश्न है, सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, यह किस दार्शनिक विचारधारा की मान्यता है? तो प्रयोजनवाद का। सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, यह किस दार्शनिक विचारधारा की मान्यता है? तो प्रयोजनवाद की है। 9वां नंबर प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने प्रयोजनवाद के किस स्वरूप को स्वीकार किया है? तो प्रायोगिक प्रयोजनवाद को स्वीकार किया है। नंबर प्रश्न को देखते हैं, विद्यालय को समाज का लघु स्वरूप मानते हैं। कौन मानते हैं लघु स्वरूप? तो प्रयोजनवादी मानते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, मानव अपनी क्रियाओं के माध्यम से ही मूल्यों का सृजन करता है, यह मान्यता है? तो प्रयोजनवाद की मान्यता है। मानव अपनी क्रियाओं के माध्यम से ही मूल्यों का सृजन करता है। ये बार बार आप 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसका आंसर पढ़ेंगे, तब ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होगा। और बार बार रिपीट करने से क्या होगा ना कि एग्ज़ाम हॉल में वो प्रश्न जो है तुरंत आपके मन स्मृति में आ जाएगा और तुरंत जो है आप उसका हल कर लेंगे। 12वां नंबर प्रश्न है, सन 1916 में गिजू भाई ने अपना संबंध स्थापित किया, किस संस्थान से किया? तो दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन से किया था गिजू भाई ने 1916 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गिजू भाई की रचना है, गिजू भाई की तो रचना है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये गिजू भाई की रचना है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, देखिए इस पर बहुत जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण माने लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, उसी में बच्चों को पढ़ाना है प्राथमिक शाला में। अब 14 नंबर प्रश्न है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो स्टीवेंस का है। एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट करेंगे ना तो उसका सार निकल के आ जाएगा। एक बार देखिए कैसे करते हैं, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन स्टीवेंस का है। सही में है, मापन जो है वो अंक के द्वारा हम किसी का वैल्यू एनालिसिस करते हैं कि कौन किस श्रेणी में है। उसी तरह 15 नंबर प्रश्न है, मापन और मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं है, ये सत्य कहा गया है, सत्य है, ठीक है ना। मापन और मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं होता है, तो उसमें दिया हुआ रहेगा सत्य है, असत्य है, इनमें से कोई नहीं है, इस तरह दिया हुआ रहेगा, तो कौन सा होगा? सत्य है। 16, मापन और मूल्यांकन एक सिक्के के 2 रूप हैं, ये भी सत्य है, उसी तरह दिया रहेगा 3-4 ऑप्शन, उसमें सत्य है। 17 नंबर, मापन और मूल्यांकन शैक्षिक शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सत्य है। ये सभी जो है बुक से लिया गया है और बुक के अंदर से लिया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब हैं, सबको आप नोट करते जाएंगे और एक एक कर पढ़ते जाएंगे। 18 नंबर, शैक्षिक मापन को सदैव अस्थिर इकाई में व्यक्त किया जाता है, नहीं व्यक्त किया जाता है। शैक्षिक मापन को सदैव अस्थिर इकाई में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये शैक्षिक मापन जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है, जितना आप पढ़िएगा उतना नंबर लाइएगा, जैसा पढ़िएगा वैसा होगा। तो शैक्षिक मापन को सदैव अस्थिर इकाई में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, तो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। उसमें रहेगा है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सभी, तो लगा दीजिएगा नहीं है। उसके बाद 19 नंबर, मूल्यांकन मापन का लघु रूप है, तो ये भी नहीं है, मूल्यांकन जो है मापन का लघु रूप नहीं है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय विद्यालयों में लिखित परीक्षा के सामान्यतः कितने रूप प्रचलित हैं? तो सामान्यतः 2 रूप प्रचलित हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 रूप है ना, निबंधात्मक और ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि विस्तृत रूप में और ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 तरह के लिखित परीक्षाएं होती है। तो 2 प्रकार हो गया,
21 नंबर, शैक्षिक मापन होता है सापेक्ष, सापेक्ष होता है शैक्षिक मापन। 22 नंबर प्रश्न है, मापन के मापदंड मुख्यतः होते हैं, 4 होते हैं मापन के मापदंड, तो इसको याद रखिएगा, 4 प्रकार के मापदंड होते हैं मापन के। 23 नंबर है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निबंधात्मक प्रश्न अधिक होते हैं, तो ये सत्य है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निबंधात्मक, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही सबसे उपयुक्त होता है, मगर अभी जो चल रहा है, इंटर हो, आईए हो, बीए हो, मैट्रिक हो, जो भी हो, सब जो है निबंधात्मक, वर्णनात्मक, है ना, व्याख्यात्मक परीक्षाएं होती है। सब में बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और उसको लिखना पड़ता है, तो यहाँ सत्य हो जाएगा। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की विश्वसनीयता कम होती है, तो ये भी असत्य है, सत्य है। विश्वसनीयता कम होती है, किसी प्रकार से कोई लिख लिया, है ना, पास कर गया तो उसे पूरे नंबर मिल गए, तो ये जो है इसकी विश्वसनीयता जो है कम होती है, ठीक है ना। 24 नंबर, इसलिए अब धीरे धीरे सरकार ऑब्जेक्टिव टाइप पर आ गई है ना। 25 नंबर, किस प्रणाली में प्रश्नों की रचना में बहुत कम समय व्यक्त होता है, तो निबंधात्मक में बहुत कम समय व्यय होता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप कितना सारा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लिखने में कितने समय लग जाएंगे, और जबकि 100 नंबर के प्रश्न देने में 4-5 क्वेश्चन दे दीजिए, 100 नंबर का हो गया, 20-20 नंबर का सभी, तो इसमें जो है बहुत कम समय लगता है। 26 नंबर प्रश्न है, लिखित परीक्षा के 2 रूप सामान्यतः प्रचलित हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निबंधात्मक है यानी कि निबंध के जैसा बड़ा बड़ा, और ऑब्जेक्टिव, 2 प्रकार के। ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था, है ना, कि भारतीय विद्यालय में लिखित परीक्षा के सामान्यतः कितने रूप प्रचलित हैं, तो 2 रूप, यही 2 रूप हैं। 27 नंबर, 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यह परिभाषा दी है किसने, तो क्रोनबैक ने दी है। ये इसको याद रखिएगा, क्रोनबैक कौन सा परिभाषा दिए हैं, तो 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, है ना, करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यह परिभाषा क्रोनबैक ने दी है। ये ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में चलता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है रहते हैं, तो उसको किस तरह तुलना करेगा और किसका सिलेक्शन होगा, तो ये क्रोनबैक इसकी परिभाषा ये दिए थे। इसके आगे फिर देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, अच्छे परीक्षण के गुण हैं, वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है और वस्तुनिष्ठता, ये अच्छे परीक्षण के गुण हैं। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की जांच व्यवहारिक और तकनीकी कसौटियों पर की जानी चाहिए, ये क्या है, तो ये सत्य है। उत्तम परीक्षण की जांच व्यवहारिक और तकनीकी कसौटियों पर की जानी चाहिए, ये सत्य है। 30 नंबर प्रश्न है, वैधता और विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण की आवश्यक विशेषताएं हैं, ये भी सत्य है। तो ये सब आप नोट कर लेंगे, नोट करके इसे बार बार देखेंगे तो खुद ब खुद मन स्मृति में ये स्मरण में रहेगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम में हॉल में जाएंगे, आप जो है प्रश्न देखते ही इसे हल कर लेंगे। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला है, जैसा कि हमने देखा। तो पेपर 1 में जो है 90 प्रश्न हो गए बाल विकास के। यदि आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। उसी तरह पेपर 2 में 80 प्रश्न इसके हैं बाल विकास के। यदि आप इस पर फोकस करते हैं तो आप जो है आराम से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जाए कि बाल विकास जो है, यदि आप बाल विकास पर फोकस करते हैं तो आप आराम से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।